बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। इसमें वैल्यू क्या दी हुई है 2x² + 1 + 3 ओवर 2x² + 1 = 4। ये बेटा एक इक्वेशन आपको दी हुई है, कहता है आपने इसको सॉल्व करना है, हल करना है बेटा और इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि दो दर्जी मसावात है। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मसावात बिल्कुल नहीं है। तो अब बेटा हमने क्या करना है, इसको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, दो दर्जी मसावात बनाने के लिए हमने इसको y के इक्वल लेट करना है, जैसे इससे पहले 5 क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे बेटा अब आपने y के इक्वल लेट किसको करना है 2x² + 1। ये जो दो दफ़ा वैल्यू आ रही है इसको आपने y के इक्वल लेट कर लेना है। यानी फ़र्ज़ किया, लेट कर लिया आपने कि y किसके इक्वल है बेटा 2x² + 1 के इक्वल है। यानी ये जो वैल्यू सेम आ रही है दो दफ़ा, इसको हमने किसके इक्वल रख लिया y के इक्वल रख लिया। अब बेटा इसमें ये पुट कर देंगे, इस 2x² + 1 की जगह क्या आ गया y आ गया यहाँ पे, प्लस ये 3 ऐसे ही डिवाइड ये वाला बेटा, और नीचे 2x² + 1 है और 2x² + 1 की जगह हमने क्या रखा हुआ है y। तो इधर भी बेटा y आ गया = 4। अब हमने क्या किया बेटा, ये जो बटे के नीचे y है इसको ख़त्म करने के लिए हमने सारी वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई कर दिया y से। यानी हम बेटा इस वैल्यू को भी y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इस वैल्यू को भी y से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस वैल्यू को भी y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये y को y से किया तो y का स्क्वायर आ गया, प्लस ये बेटा y इस y से काट जाएगा, क्या रह जाएगा 3 = ये 4 को y से करेंगे तो 4y आ जाएगा। अब बेटा y², ये 4y राइट साइड पे प्लस का है तो लेफ्ट पे आके बेटा क्या हो गया माइनस का हो गया, और ये प्लस का 3 पहले इधर है तो इधर ही लिखा =0 आ गया। अब ये देखें y के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पहले y² वाली वैल्यू, फिर y वाली, फिर y के बगैर और =0। तो ये बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक यानी कि दो दर्जी मसावात बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा। किस तरह से, ये पहली वैल्यू के साथ क्या है 1, आपने इस 1 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाली वैल्यू +3 से। तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। अब आपने इस सेंटर वाली वैल्यू की जगह बेटा वो दो रकमें लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 3 आए और प्लस माइनस करें तो ये माइनस का जो है वो y के साथ क्या है 4, तो माइनस का 4 आए। तो वो बेटा -1 × -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3 आएगा, लेकिन इनको प्लस माइनस करेंगे -1 और -3 को तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो इस रकम की जगह बेटा हमने क्या किया y² ऐसे ही, और इस सेंटर वाली की जगह वो दोनों वैल्यू लिख लेनी है, एक दफ़ा -1y और एक दफ़ा -3y। एक -1 थी और एक -3 थी, इसकी जगह ये दोनों पुट कर दी y साथ वैसे ही, और प्लस ये वाला 3 = 0। अब बेटा आपने क्या करना है, इन पहली दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से बेटा y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया तो इधर y कॉमन लेंगे y² में से तो y बच जाएगा, माइनस ये 1y में से y कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा। इन दोनों में से बेटा -3 कॉमन लेंगे तो इधर से -3 कॉमन लिया तो y बच गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये अंदर वाला प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा और 3 कॉमन चला गया तो 1 = 0। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो कॉमन लेने के बाद दोनों वैल्यू आई हैं अगर तो सेम आई है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। तो ये जो सेम आई है इसको एक दफ़ा लिखेंगे y-1, और बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू और ये y-3 ये लिख दी = 0। अब बेटा आपके पास ये दो फैक्टर बन गए, एक y-1 और एक y-3। तो ये जो y-1 है बेटा इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लेना है, और ये जो y-3 है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लेना है। अब हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन हमारा बन गया है उसमें पहली वैल्यू आई है y-1 = 0
और दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू आई हैं बेटा। यहाँ से y का आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये बेटा एक y का आंसर आ गया, और इधर से ये 3 माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y का दूसरा आंसर क्या आ गया, +3। अब बेटा जो आंसर हमारे पास इसके आए हैं वो प्लस में आए हैं, सॉरी y के आए हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था बेटा उसमें तो x वाली वैल्यू थी, तो हमने x का आंसर निकालना है। तो अब बेटा y की वापस वैल्यू वही रख देनी है जो वहां पे थी। तो y की जगह बेटा हमने क्या लेट किया था, 2x² + 1, ये y की जगह रखा था। तो अब इस y की जगह वापस वही वैल्यू 2x² + 1, y की जगह वही आ गया और इक्वल टू 1। इधर भी बेटा y की जगह क्या, 2x² + 1 और इक्वल टू ये 3। अब बेटा इधर x की वैल्यू निकालेंगे और इधर भी, यहाँ पे देखें 2x² इधर ही बेटा, ये 1 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये 1 ऐसे लिखा, ये 1 जो है प्लस का है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। इधर आके माइनस हो गया, इधर बच गया 2x² इज इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। अब बेटा ये 2x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो x² किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के नीचे जो चीज़ होती है वो किसके इक्वल आ जाती है, 0 के। अब हमने x निकालना था, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ये कट गया बेटा। तो x का आंसर कितना आ गया, 0 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये बेटा आपके पास x का एक आंसर आ गया। इधर से बेटा ये 2x² इधर ही, ये 1 जो है ये लेफ्ट साइड पे प्लस का है तो राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। 2x² इज इक्वल टू, ये बेटा आपके पास 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, दूसरी तरफ जाके बेटा क्या हो जाएगा, इस 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो x² किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, वो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, और आपको पता है इधर प्लस माइनस लगाते हैं। इधर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 0 के साथ बेटा प्लस माइनस नहीं लगाते, 0 हमेशा 0 ही होता है, ना वो प्लस का ना माइनस का। तो ये बेटा कट गया, x आ गया, और इधर बेटा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट लें, जजर लें तो वो 1 होता है। तो x का दूसरा आंसर ये आ गया बेटा। तो अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। उसका बेटा जो सोल्यूशन सेट था, हल सेट, वो 2 आए हैं, एक आया है 0 x का आंसर और एक आया है +-1। तो ये बेटा आपके पास आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था 1.3 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, किसी भी जगह से बेटा कोई भी मसला हो, तो नीचे बेटा आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।